वेलकम टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मोस्टली हार्टली वेलकम इन माय टैरो चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, फिट, फाइन, हेल्दी, वेल्दी एंड फिट। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। सो आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पिका कार्ड रीडिंग कि जो पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, मतलब जो पर्सन आपके दिमाग में हर वक्त छाए रहते हैं, तो अगले 7 दिन में क्या होगा आप दोनों के बीच, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है, पर्सन ऑन यूर माइंड। तो जिस व्यक्ति का भी जो व्यक्ति आपके हर समय दिमाग में रहते हैं, जो हर वक्त आपके दिमाग में आप सोचते रहते हो, आप कभी उन्हें भुला नहीं पाते हो, हर वक्त आप उनको महसूस करते हो, आप कहीं ना कहीं ये चाहे ये आपके दिमाग में है, चाहे ये आपके एक्स हों, आपके करंट पार्टनर हो, नो कांटेक्ट में आप हो, या आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी एक्स वाई जेड, ये किसी के लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उस व्यक्ति के लिए देखिएगा लेकिन जो हर समय आपके दिमाग में रहते हैं, ठीक है। चाहे आप इनके साथ अभी डिस्कनेक्टेड भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये आपके माइंड से जा नहीं रहे हैं, तो आप इस रीडिंग को देखिए। जानना चाहते हैं तो ठीक है, आप चुनिए इनमें से एक पाइल को। पाइल 1 और पाइल 2 दोनों ही ब्यूटीफुल से पाइल यहाँ पर बनी है। देखिए कितनी खूबसूरत सी तस्वीर है। तो पाइल 1 पाइल 2 में एक पिक को चूज कर लीजिए, ठीक है। तो आंखें बंद करके आपको पाइल को कैसे पिक करना है, कैसे चूज करना है, ये ऑलरेडी हमने आपको कई बार बताया है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं। आप दोनों पाइल पर कॉन्सेंट्रेट करिए, ध्यान से देखिए दोनों पिक्चर्स को, ठीक है। उसके बाद आंखें बंद करिए और एक लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए, ठीक है। और कुछ देर ठहरने के बाद फिर सांस को छोड़िए, ठीक है। और उसके बाद आप चाहे तो 2 मिनट तक के लिए मेडिटेट कर लीजिए, वीडियो को यहाँ पर रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए। और उसके बाद आप जो है 2 मिनट का मेडिटेशन करने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और सबसे पहले जिस पाइल पर, जिस तस्वीर पर आपकी नज़र पड़ी है, उस पाइल को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका दिल जो करे, आपकी इंट्यूशन जो कहे, उस पाइल को ही आप सेलेक्ट करिए और अपने उस पर्सन का नाम लेकर आज आपको ये पाइल को चूज़ करना है जो हर वक्त आपके दिमाग में रहते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने ना अपने लिए एक पाइल को पिक कर लिया होगा। तो सबसे पहले जिन्होंने नंबर 1 पहली सुंदर सी इस पाइल को पिक किया है, तो जो पर्सन आपके दिमाग में है, अगले 7 दिनों में क्या होगा आप दोनों के बीच, क्या है उनकी करंट फीलिंग, चलिए जानते हैं। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी इस खूबसूरत सी पाइल 1 को पिक किया है, पहली तस्वीर को, तो जो पर्सन आपके दिमाग में है, क्या है उनकी करंट फीलिंग, अगले 7 दिन में क्या होगा आप दोनों के बीच। सो पाइल नंबर 1, आप लोगों की जो ये पर्सन है, इनकी राशि हो सकती है जो आपके दिमाग में है, ठीक है। यदि आपको मालूम है, ठीक है। अगर आपको इनकी राशि नहीं मालूम तो आपको बस रीडिंग को देखना है और सिचुएशन को अपनी साथ मैच करना है। यदि सिचुएशन मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है। अगर आपकी सिचुएशन मैच नहीं हो रही है तो आप पाइल नंबर 2 को देख सकते हैं। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन वहाँ मैच कर जाए। अगर वहाँ भी मैच नहीं हो रही है तो ये फिर ये रीडिंग ही आपके लिए नहीं है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में आप फिर नेक्स्ट रीडिंग को देख सकते हैं। सो पाइल नंबर 1, तो आपके इस पर्सन की राशि हो सकती है वर्गो, कन्या राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, साथ में है लिब्रा, तुला राशि, जेमिनाई भी है, मिथुन राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, साथ में है पाइसेस, मीन राशि, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष सी, धनु राशि। तो इन राशियों के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जो ये पर्सन आपके दिमाग में है, उन्हीं को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, जो हर वक्त आपके दिमाग में रहते हैं, जिनको आप भुला नहीं पा रहे हो, आखिर हर वक्त क्यों आपको ये पर्सन याद आते हैं, आप जानना चाहते हो, तो उन्हीं को लेकर आपको इस रीडिंग को देखना है। सो पाइल नंबर 1, तो बात करते हैं इस पर्सन के करंट फीलिंग क्या है। सबसे पहले जो ये पर्सन आपके दिमाग में है ना, ये आपके आके दिमाग में क्यों है। तो यहाँ मैं एक बात बता दूं कि आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। आप दोनों की जो जर्नी है वो ट्विन फ्लेम की है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है कि मैरिड है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर शादीशुदा हैं और कुछ लोगों की ये पर्सन दिख रहा है कि एक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर तीनों ही तरह की सिचुएशन आई है, ठीक है। तो एक चीज़ तो है, ठीक है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आपके एक्स हो, या फिर आपके ट्विन फ्लेम हो, लेकिन अभी ये दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि कुछ लोगों की हो सकता है कि बातचीत पूरी तरीके से बंद हो चुकी है,
बातचीत बंद क्या काफ़ी टाइम हो गया है, हो सकता है कि साल भी गुजर गया हो, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, ऑलवेज ही दिखा रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो खत्म हुआ है आप लोगों के बीच में, या तो बातचीत खत्म हो गई है या रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अपनी ही परेशानियों में उलझे हुए से ये व्यक्ति दिख रहे हैं। तो इस समय मैं बता दूं कि इस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। उनकी सबसे पहले तो करंट फीलिंग बताऊं, ये जो पर्सन है इस समय हर्मिट मोड में है, ठीक है। आपको पता है कि हर्मिट मोड क्या होता है, एक साधु की जो एनर्जी होती है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक पहाड़ी की तरफ चले जाना, और किसी चीज़ में जो है इनकी इच्छा नहीं रह जाती। इस समय इस पर्सन की मुझे दिख रहा है कि कोई विशेष डिज़ायर नहीं है अपनी लाइफ को लेकर, कोई जीवन की कोई चाहत नहीं है, और ये पर्सन ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक कहते हैं ना साधु जैसी, महात्मा जैसी ज़िंदगी जो है वो जीना चाहते हैं। तो इस समय ये पर्सन जो है इनकी जो करंट एनर्जी दिख रही है वो इस तरह की मुझे जो है वो दिख रही है कि सब कुछ त्यागने का इनका मन है, ठीक है। खुद ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी खुश मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपनी ही परेशानियों में, अपनी ही चीज़ों में, अपने ही विचारों में, कहीं ना कहीं खुद के ही थॉट्स में या खुद की ही गलतियों के कारण, हो सकता है कि इस पर्सन ने खुद से कोई मिस्टेक जो करी है ना आपके साथ, जो रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है कि तोड़ा तो है, ठीक है, रिश्ते को इस व्यक्ति ने खुद ही आपके साथ जो है खत्म किया है। तो ये जो व्यक्ति है या मैरिज को आपके साथ बोला है कि खत्म, अब हम दोनों को नहीं रहना, मैं और आपके साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। तो जो भी इस व्यक्ति ने यहाँ पर किया है, तो अपनी ही गलतियों की वजह से ये व्यक्ति आज क्या दिख रहा है कि उलझा हुआ है, ट्रैप कंडीशन में। अपनी गलतियों के कारण ये व्यक्ति क्या है, फंस चुके हैं कहीं ना कहीं अपने थॉट में, इनके माइंड में क्या है, क्लैरिटी यहाँ पर को देखने को नहीं मिल रही है। तो इस समय ये व्यक्ति बहुत उलझा हुआ मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपको इस तरह से लेना, बहुत उलझे हुए अपने ही विचारों में फंसे हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुक्त होना चाह रहे हैं इन बंधनों से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन्हें कई सारे बंधनों ने ना जकड़ के भी रखा है, कई सारे बंधनों में भी ये पर्सन बंधे हैं। हो सकता है किसी तरह के कस्में, इसी तरह के वादे या रूढ़िवादिता, ठीक है, या इस तरीके का फैमिली ने इनको कुछ बंधनों से भी, हो सकता है फैमिली से भी, तो नहीं दिख रहा है कि किसी ना किसी चीज़ में ये बंधे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो जिसके कारण ये पर्सन मुझे क्या दिख रहे हैं, ट्रैप यहाँ पर को दिख रहे हैं, तो निकल नहीं पा रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं उस चीज़ से, ठीक है, घुटे हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, क्योंकि ये पर्सन क्या हो गए ना, इनकी जो करंट फीलिंग है, ये बहुत परेशान मुझे दिख रहे हैं, इन सब चीज़ों से मुक्ति ये चाहते हैं, तो मुक्ति इन्हें नहीं मिल रही है। तो इन्होंने एक ही रास्ता तय करा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है साधु वाली ज़िंदगी ले लेना, संन्यास धारण करने की चाहत इस व्यक्ति की जो है मुझे दिख रही है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में ये पर्सन की जो करंट एनर्जी है, आपको भी खुश नहीं रख पाए, ना अपने परिवार को खुश रख पाए, ना अपने उन लोगों को जिनके लिए खातिर इन्होंने आपसे क्या है इस रिश्ते को खत्म किया है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स में दिख रही है। लेकिन एक मन जो है इनका वो कह रहा है कि सब कुछ छोड़कर संन्यास धारण कर लें, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाए। वहीं दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि ये पर्सन को बार बार ड्रीम्स में भी आप आते हो, और ये व्यक्ति आपको हर समय ना ड्रीम्स में देखते हैं, हर समय हर जगह ये पर्सन आपको महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से ये पर्सन आपके दिमाग में है, क्योंकि इस व्यक्ति के भी दिमाग में आप हो, इनके सपनों में आप हो, हर वक्त ये आपको ड्रीम्स में देखते हैं, अपने सपनों में आपको देखते हैं। तो ये जो व्यक्ति है इस समय मुझे दिख रहा है कि अपनी ज़िंदगी से कई सारी शिकायत यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, कई सारी शिकायतें कर रहे हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति में कोई ईगो थी, क्योंकि ईगोस्टिक का कार्ड भी दिखा रहा है कि इस व्यक्ति ने अपनी ईगो के कारण या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण भी, हो सकता है कि आपसे अपनी ईगो को पहले रखा हो, ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखा हो। अच्छी बात है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के अलावा दिख रहा है ईगो, इस व्यक्ति में ईगो भी बहुत भरी थी, एटीट्यूड इस तरह का था, घमंड बहुत भरा कि मैं क्यों झुकूं। तो कहीं ना कहीं रिश्ते में ये झुकना नहीं चाहते थे, और चाहते थे कि आप ही को जो है झुकाया जाए, और आपने भी झुकना हो सकता है मंजूर नहीं करा, क्योंकि हर वक्त आप ही क्यों झुके ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो इस रिश्ते को हो सकता है कि बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये व्यक्ति अपनी अक्कड़ में ही जो है दिख रहा है कि ज्यों का त्यों टस से मस नहीं हो रहे थे। तो इसी वजह से आज ये जो घमंड की वजह से ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इन्हीं की कहीं ना कहीं मेरी घमंड की वजह से, मेरी गलतियों की वजह से ये रिश्ता जो इतना अच्छा था, जो इतना प्यार भरा था, जिस रिश्ते में आगे चलकर बहुत एक विक्ट्री थी, एक जीत थी, ये रिश्ता जो है आगे चलकर बहुत तरक्की कर सकता था, इस रिश्ते में सक्सेसफुल हो सकते थे, लेकिन वो क्या हुआ, मेरी ही गलतियों के कारण क्या है आज खत्म हो गया।
क्योंकि डेथ की एनर्जी आई है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति का अब जो दिख रहा है कि जो घमंड है, ईगो, इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। अहंकार, कहीं ना कहीं अहंकार जो है, तो हरमिट मोड में जिस तरह से ये पर्सन गए हैं, तो कहीं ना कहीं जब इंसान इस तरह की चीज़ों में जाते हैं तो उसका घमंड भी टूटता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो जो घमंड था वो टूट के यहाँ पर इस व्यक्ति का क्या हो गया, खत्म हो गया, टूट गया है। ये भले ही आपको बाहर से दिखा रहे हो कि ये तो बिल्कुल घमंड में है, लेकिन अंदर से ये व्यक्ति, मैं बता दूं, इसका घमंड जो है, वो ईगो जो थी वो खत्म हो चुकी है, वो टूट चुका है, ठीक है। तो ये एक चीज इनकी करंट फीलिंग में दिख रही है। और अगर मैं कहूँ तो अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला, ये व्यक्ति हर समय, पहली बात कहूँ, आपको ड्रीम्स में देखते हैं, आपके बारे में ये व्यक्ति जो है सोच भी रहे हैं। और इसीलिए आपके साथ जिस तरह से ये रिश्ता टूटा, जब आखिरी बार आपकी बात हुई, जब आखिरी बार आप लोगों का रिश्ता में जो है लास्ट टाइम बात हुई है, जिस तरह से टूटा है, उस चीज़ को ये व्यक्ति बार बार, बता दूं तो, याद करते हैं, महसूस करते हैं, और ये चीज़ आपके बारे में सोचते रहते हैं, और इसीलिए आपको ड्रीम्स में देखते हैं। कहीं ना कहीं ड्रीम्स में दिख रहा है कि मैनिफेस्ट ये पर्सन आपको कर रहे हैं, या ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ड्रीम्स में देख रहे हैं हर वक्त। और इसीलिए ये पर्सन आपके भी दिमाग में है, क्योंकि ये ड्रीम्स में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ड्रीम्स में देखते हैं, तो इसलिए आपके भी दिमाग में ये पर्सन याद आ रहे हैं। चाहे रिश्ता खत्म हो गया हो, फिर भी आप इन्हें भुला नहीं पा रहे हो, क्यों ये आपके दिमाग में रहता है, सवाल का जवाब ये है। तो अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच में क्या होगा, देखिए, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रांगली ये चीज निकल कर आ रही है कि अगले 7 दिनों के अंदर इस रिश्ते का रीबर्थ होने वाला है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, रीबर्थ के बाद, डेथ के बाद, जो दिखाता है कि न्यू बिगनिंग, ठीक है। इस व्यक्ति के साथ आप में से कई लोगों का जो है रिलेशनशिप का रीबर्थ होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, रीस्टार्ट, ये पर्सन फिर से आपके साथ रिलेशनशिप को करने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन अपनी ईगो को, अपने घमंड को इस बात साइड में रखकर जो है आपके पास जो है आएंगे। कहीं ना कहीं पहले हो सकता है ना कि इस व्यक्ति को फ्रीडम बहुत पसंद थी, इनको ऐसा लगता था कि रिश्ते में कमिटमेंट देना, हो सकता है कि कमिटमेंट इशू की वजह से आप लोगों का रिश्ता टूट गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी थी। तो जो व्यक्ति स्वतंत्र होने चाह रहा था, फ्रीडम चाह रहा था, इन चीज़ों की झंझटों में नहीं पड़ना चाह रहा था, तो आज वो व्यक्ति को आपकी क्या पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है। तो अगले 7 दिनों में आप में से कई लोगों के पर्सन, गाइस, सबके तो हम नहीं कहेंगे, जिन लोगों का टाइमिंग आ गया है, जिन लोगों का वक्त आ गया है, ठीक है, जिन लोगों का समय आ गया है, ईश्वर उन्हें मिलाने वाले हैं, ठीक है। जिन लोगों के पर्सन का घमंड यहाँ पर टूटा है, ठीक है, जो अपनी स्वतंत्रता को, सब चीज़ों को त्याग कर कर, दूर, घमंड को तोड़ कर कर, अब ये व्यक्ति आप में से कई लोगों की ज़िंदगी में क्या है, वापस लौट रहे हैं। और दिख रहा है कि अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच में यहाँ पर रियूनियन होगा। और स्पेशली कुछ लोग तो ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, और ट्विन फ्लेम की जर्नी थोड़ा और भी टफ होती है। तो ट्विन फ्लेम एक दूसरे के आप हो, सोल पर्पस भी आप लोगों में से कुछ लोगों का है जो ट्विन फ्लेम आए हैं यहाँ, ठीक है। सब तो ट्विन फ्लेम नहीं होंगे, कुछ लोग ट्विन फ्लेम होंगे, तो कुछ लोग ऐसे ही, कुछ मैरिड होंगे, तो कुछ लोग एक्स पार्टनर हो गए। तो यहाँ पर जिन लोगों के ये ट्विन फ्लेम है, तो उन लोगों का एक लाइफ का सोल पर्पस भी यहाँ पर है। तो ये दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम जो है उनका तो खास तौर पे रियूनियन होने वाला है। चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे आपके एक्स हो, चाहे ये आपके हस्बैंड या वाइफ रहे हैं, तो यहाँ एक चीज़ है कि रीबर्थ इस रिलेशनशिप पे होने वाला है, ठीक है। एक मौका, एक चांस ये पर्सन जो है आपसे लेने वाले हैं। मैनिफेस्ट यहाँ पर ये पर्सन कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन दिख रहा है कि पूरा भी इस व्यक्ति का हो रहा है। ये जो ड्रीम्स में बार बार आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो ड्रीम्स है, ये सपना, ये हकीकत में पूरा होने वाला है। और अगले 7 दिन के अंदर आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है, स्ट्रांगली उनका जो है टाइमिंग है, उनका डिवाइन टाइमिंग है कि यहाँ पर उनका जो है इस रिश्ते का अगले 7 दिन के अंदर अंदर रीबिगिनिंग होगी, न्यू बिगिनिंग होगी। और ये पर्सन आपके साथ न्यू शुरुआत करेंगे, और एक्शन ये पर्सन आपके लिए लेंगे, क्योंकि सोर्स का कार्ड बताता है कि एक्शन को भी लेने का, ये पर्सन खुद एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है। रीबर्थ ये यहाँ पर को करेंगे इस रिश्ते में, एक न्यू चांस यहाँ पर को इनको चाहिए। तो रीयूनियन होगा, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि अब की बार फिर से ये पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं इमोशंस का भावना है, ठीक है। और डिवाइन इनको आपके पास भेज रही है, और क्या लेकर भेज रही है, एस ऑफ कप्स, ठीक है। न्यू बिगिनिंग तो है, एक्शन तो ले रहे हैं पर्सन, ठीक है। इनके थॉट में आप चल रहे हो, क्योंकि सोर्स का कार्ड क्या बताता है, थिंकिंग प्रोसेस, थॉट। तो यहाँ ये दिख रहा है कि ये पर्सन एक्शन तो लेंगे, जो थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं, जो विचार इनके दिमाग में चल रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन तो पूरा होगा, इच्छा तो इनकी पूरी होगी। और ये भी दिख रहा है कि एस ऑफ कप्स, लव लेकर अब की बार ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। तो एक लव का,
एक रोमांटिक ऑफर लेकर, ठीक है। तो साथ में रोमांस भी आप दोनों के बीच में आने वाला है, ठीक है। जो रोमांस में आप दोनों में कमी थी, तो रोमांस यहाँ पर को आने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग बातचीत भी अभी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप दोनों में, अगर मैं कह दूं कि सब में ऐसा नहीं दिख रहा है कि नो कांटेक्ट है, कुछ लोगों में बातचीत हो रही है या कम हो रही है, या थोड़ा सा हो सकता है कि मनमुटाव यहाँ पर को हो सकता है। तो यहाँ पर चाहे अगर बातचीत हो भी रही है लेकिन अच्छे से नहीं हो रही, तो रिश्ते में सुधार है, ठीक है। एक नई शुरुआत आप दोनों के रिश्ते में जो है वो होगी ही होगी। तो दोनों में रोमांस बढ़ेगा, ठीक है, लव बढ़ेगा, इमोशनली ये आपको समझेंगे। ये दिख रहा है कि इमोशनली अटैचमेंट इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं इमोशनली आपके साथ अटैचमेंट में आने वाले हैं, ठीक है। आपके इमोशंस की कदर करना, पहले ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपके इमोशंस की कदर नहीं करते थे, ठीक है, अपनी ईगो को पहले रखते थे, अपनी चीज को, अपनी बात को जो है आगे रखना, ये इनकी ईगो थी। तो अब की बार ये आपकी बातों को आगे रखेंगे, ठीक है। तो इमोशंस जो है वो इस पर्सन में बढ़ रहे हैं, भावनाएं जो है वो बढ़ रही हैं, और ये जो लव की भावनाओं को है ये आपके साथ जो है शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ ये दिख रहा है कि अगले 7 दिनों में आप में से कई लोगों के सच्चे प्यार की जीत यहाँ पर को जो है वो होने वाली है। तो सक्सेस यहाँ पर को मिलने वाली है, और दिख रहा है कि आपके पर्सन सक्सेसफुल भी यहाँ पर होने वाले, रिलेशनशिप में जीत यहाँ पर को हासिल जो है वो होने वाली है, और जीत आप लोग को मिलेगी, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि रियूनियन के साथ साथ विक्ट्री, सेलिब्रेशन। तो आप दोनों इस खुशी का क्या करोगे, उत्सव मनाओगे, और एक साथ मिलकर इस खुशी का उत्सव जो है बनाओगे। और जिन लोगों को आप जो कमिटमेंट चाहते थे ना, तो अगले 7 दिन के अंदर आप में से कईयों के पार्टनर जो हैं वो आपको क्या देंगे, कमिटमेंट भी देंगे। और स्पेशली 4 ऑफ वैंड्स बताता है कि मैरिज का कमिटमेंट, तो मैरिज का कमिटमेंट यहाँ पर मिलेगा, एक न्यू लव रिलेशनशिप शुरुआत का यहाँ पर कमिटमेंट मिलेगा। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सफलता के साथ साथ प्रोग्रेस इस रिलेशनशिप में क्या है वो आएगी, प्रोग्रेस भी आपका रिलेशनशिप करेगा। ये ड्रीम सपना सच होगा। ये पर्सन खुद आकर आप दोनों के बीच में जो बिगड़ गया है, जिस वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है, 7 दिन के अंदर ये पर्सन इस रिलेशनशिप में सुधार करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये सपना हकीकत में, अगर आप भी इनको सपने में देखते हो, ये दिमाग में तो आपके सपने में भी हर वक्त आते हैं, तो ये सपना हकीकत में कहीं ना कहीं आप लोगों का अगले 7 दिन के अंदर सच होने वाला है। तो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है, दोनों में प्यार बढ़ेगा, दोनों में दिख रहा है कि सेलिब्रेट आप करोगे, खुशियों को आप मनाओगे, एक नई शुरुआत आप यहाँ पर करोगे, न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा। पुरानी कुछ गलतियों को आप अपने पार्टनर के माफ़ करोगे, ठीक है। आपसे अगर कोई गलती हुई थी तो ये भी उसको चीज़ को माफ़ कर चुके हैं, और आपको माफ़ करते हुए, आप इन्हें माफ़ करते हुए एक नई शुरुआत यहाँ पर को जो है अगले 7 दिन के अंदर अंदर करने वाले। तो अगले 7 दिन में आप में से कई लोगों का ये ड्रीम सच होने वाला है। देखिए यहाँ पर सभी कार्ड आ गए हैं, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप, एस ऑफ वैंड्स भी है। तो यहाँ दिख रहा है कि फायर एनर्जी, यानी कि अट्रैक्शन भी बहुत है आपको लेकर, ये पर्सन में जो है अट्रैक्शन भी बहुत है, आप इस व्यक्ति को ना बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हो। तो कहीं ना कहीं पैसन भी दिख रहा है कि ये बताता है कि इस समय पैसन भी बहुत है आपके लव को लेकर। तो कहीं ना कहीं आपके प्यार का जुनून जो है इस व्यक्ति के सर पे चढ़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपको भी जो है इनके प्रति जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो वो जो प्यार का एक गहरा आकर्षण है, वो पैसन, जो जुनून है इस पर्सन को, वो आपके पास जो है वापस से क्या है लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कमिटमेंट यहाँ पर मिलने वाला है, आपके सच्चे प्यार को मुझे दिख रहा है कि जीत मिलने वाली है अगले 7 दिन के अंदर। तो जो लोग ऑलरेडी अगर कांटेक्ट में है भी, या बहुत कम बात, यहाँ दिख रहा है कि कांटेक्ट में तो आप लोग नहीं हो, अगर कुछ कुछ होंगे भी, बात अच्छे से होती नहीं, तो उनके दिख रहा है कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है, रिश्ता अच्छा हो रहा है, एक नया इस रिश्ते का पड़ाव जो है, जिंदगी का एक नया मोड़ आप दोनों में आएगा, और खूब सारा रोमांस जो है वो आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहा है। तो ये खुशियाँ आ रही है, और स्पेशली ये ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन बताता है कि आपके पर्सन बदल कर आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो, अगर इनमें कोई इमेच्योरिटी थी, क्योंकि फूल का कार्ड भी आया, हो सकता है कि ये पर्सन में इमेच्योर बहुत थे, तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी इस पर्सन में जो है आ रही है, सुधर करके ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, परिवर्तन होकर, चेंज करके, अपने को बदल करके ये पर्सन पूरी तरीके से आपके लिए ट्रांसफॉर्म होकर ये पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में लौट रहे। तो अगले 7 दिनों में एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में जो है होगी, ठीक है। विक्ट्री आपको मिलेगी, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगा, तो एक नया तरीके से ये रिश्ते का क्या होगा, शुरुआत होगा।
तो यहाँ पर कुछ लोगों का तो ये जो ड्रीम्स है वो सपना, आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे, आप इनसे मैरिज करना चाहते थे, तो वो सपना भी यहाँ पर को जो दिख रहा है ड्रीम्स जो है वो सच होने वाला है। तो अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों की लाइफ में तो 100% ये चीज़ क्या है होकर रहेगी। अगर आप लोगों की लाइफ में हो गाइस, आप इसे जब भी रीडिंग को देखें, ये टाइमलेस रीडिंग है, आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो जो पर्सन आपके दिमाग में है उनकी करंट फीलिंग, अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच में क्या होगा, अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी इस खूबसूरत सी सेकंड वाली पाइल को, दूसरी तस्वीर को पिक किया है, तो जो पर्सन आपके दिमाग में है, द पर्सन ऑन योर माइंड, तो क्या है उनकी करंट फीलिंग, अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। सो पाइल नंबर 2, क्या होगा आप दोनों के बीच में अगले 7 दिनों में। तो सबसे पहले बताते हैं इनकी राशि। तो ये जो पर्सन आपके दिमाग में है ना, उन्हीं को लेकर आपने इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। अदरवाइज किसी पर्सन को लेकर नहीं, वो रीडिंग अलग होती है। आज ही उन पे रीडिंग हो रही है जो हर समय आपके दिल दिमाग में रहते, जो दिमाग में रहते हैं अक्सर, ठीक है। तो उस व्यक्ति का नाम लेकर ही आप इस रीडिंग को देखिए। सो पाइल नंबर 2, पहले कहूँ कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। अगर पाइल नंबर 2 आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप पाइल नंबर 1 को देख लीजिए, हो सकता है कि आपसे सिचुएशन वहाँ मैच कर जाए, ठीक है। तो अब बताते हैं उनकी राशि, ठीक है। और राशि से ज़्यादा जो है उनकी राशि आपको मालूम हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राशि से ज़्यादा आपकी सिचुएशन, ठीक है, आपकी जो स्थिति है उनके साथ वो मैच होनी चाहिए गाइस। तो रीडिंग आपके लिए है। सो पाइल नंबर 2, इस पर्सन की राशि स्ट्रांगली निकल कर आई है लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तीनों ही राशि यहाँ पर निकल कर आई है स्ट्रांगली। साथ में है पाइसेस, मीन राशि, और वर्गो है कन्या राशि, टॉरस है स्ट्रांगली वृषभ राशि, और साथ में है कैप्रिकॉन मकर राशि, ठीक है। इसके अलावा है यहाँ पर को पाइसेस, मीन और कैंसर भी है कर्क राशि, ठीक है। और लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस तीनों ही यहाँ पर को स्ट्रांगली निकल कर आए हैं। तो अब बात करते हैं ना कि ये जो पर्सन आपके दिमाग में है, ठीक है, द पर्सन ऑन योर माइंड, तो उनकी करंट फीलिंग अभी क्या है। इस समय ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ये अपने काम में बहुत ज़्यादा मुझे व्यस्त दिख रहे हैं, ठीक है। अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस, हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, ठीक है। या हो सकता है कि ये ओवर टाइम इनकम करते हैं या ओवर टाइमिंग ये काम करते हैं। और इस समय ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना गुस्से में भी मुझे बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। गुस्सा इनको बहुत आता है, हो सकता है कि पर्सन जो है गुस्से पे जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाहटपन, गुस्सा जल्दी से आ जाना, एग्रेसिव हो जाना। और कहीं ना कहीं ये एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों के जो ये पर्सन है, इनके साथ कहीं ना कहीं आपका रिलीजियस का मुझे दिख रहा है कि मैटर है, ठीक है। ये जो पर्सन है आपके दिमाग में, ठीक है, ये दिख रहा है कि आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन यहाँ लव का चक्कर है, ठीक है। और यहाँ कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा इशू यहाँ पर आए हैं, ठीक है, मैरिज को बात लेकर। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि आप दोनों में जो है रिलीजन का या इंटरकास्ट का बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंट दिख रहा है। आप दोनों अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग यहाँ पर को करते हैं, आप दोनों का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों ही अलग अलग धर्म के हैं, और उसके बावजूद भी आप दोनों यहाँ पर क्या है एक दूसरे को क्या है प्यार करते हैं, ठीक है। तो करंट फीलिंग में मैं बता दूं कि यहाँ पर एक चीज़, उससे पहले मैं बताऊं कि इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है। यहाँ पर धोखा और चीटिंग हुई है, या तो आपने इनके साथ चीटिंग की है, आपने इन्हें धोखा दिया, आपने इनका ट्रस्ट तोड़ा, या फिर इस पर्सन ने ही जो आपके ट्रस्ट को है घुमा दिया है, आपका ट्रस्ट यहाँ पर इस पर्सन ने तोड़ा है, ठीक है। कहीं ना कहीं चीटिंग, और या फिर चीटिंग नहीं भी की है तो मैं ये दिख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना बोरिया बिस्तर पकड़ कर चल दिए, ठीक है, आपकी ज़िंदगी से निकल लिए, ठीक है। या फिर कमिटमेंट से, हो सकता है कि कमिटमेंट से भागने की इन्होंने कोशिश जो की है, आपने मैरिज का कमिटमेंट मांगा, ठीक है, आपका दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर लव मैरिज वाला केस दिख रहा है कि आप मैरिज करना चाहते हो, इसी पर्सन से प्यार करते हो, उसी पर्सन से शादी करनी है आपको, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं मैरिज के कमिटमेंट से मुझे भागते हुए नजर आए हैं। तो इस समय इस पर्सन की करंट फीलिंग में अगर बता दूं तो ये जो पर्सन है ना, यहाँ एक चीज़ मैं कह दूं कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सोशल मीडिया पे भी हो सकते हैं कि आपको स्टॉक कर रहे हो, या आपके व्हाट्सएप पे वगैरह पे आपका बार बार स्टेटस देखते हो, या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं ना कहीं आपकी आईडी वगैरह को स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है किसी फेक आईडी से आपको देख रहे हैं। तो इस समय इस पर्सन की करंट एनर्जी है कि ये पर्सन आपको स्टॉक जरूर कर रहे हैं, ठीक है, आप पर इनकी नज़र है और चुपके चुपके ये आपको देखते हैं,
ठीक है, लेकिन आपसे अपनी फीलिंग को कहते नहीं है, हाइड रखते हैं। और ये पर्सन ये चले तो आपकी ज़िंदगी से गए हैं, ठीक है, लेकिन ये दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं चले तो आपकी ज़िंदगी से गए, या इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, या फिर कमिटमेंट से भागे हैं। तो जो भी यहाँ पर किया है ना, तो ये पर्सन आजकल आप पर छुप छुप कर नज़र रख रहे हैं। अभी इनकी वर्तमान फीलिंग है, करंट फीलिंग आप पे नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं कि आप अकेले हो या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, आप क्या कर रहे हो। तो इन चीज़ों पर ये पर्सन ध्यान देते हैं। और हो सकता है कि कहीं न कहीं मैरिज को लेकर यहाँ पर एक ने जो है दूसरे के ऊपर दबाव भी डाला है कि तुम्हें मैरिज करनी पड़ेगी, ये है, वो है, सो है। तो जिसके कारण यहाँ पर दिख रहा है कि लड़ाई-झगड़ा भी बहुत हुआ है, ठीक है? आप में भयंकर वाली लड़ाई हुई है और आप में या आप में से पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या तो आपको बहुत गुस्सा आता है या आपके पर्सन को बहुत गुस्सा आता है। तो एक ने यहाँ पर ज़बरदस्त लड़ाई करी है और दूसरे को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं न कहीं एक उदास चेहरे के साथ, सर नीचे करते हुए, झुकते हुए, या तो आप, ठीक है, फिर चुपचाप इनकी ज़िंदगी से चले गए, या ये पर्सन ही चले गए। तो या तो आपने भयंकर लड़ाई करी, या इन्होंने बहुत लड़ाई करी। तो दूसरे के लिए जो है गुस्से को कंट्रोल कर पाना बहुत टफ हो गया, ठीक है। तो इस समय ये पर्सन जो है आपके बारे में बताऊँ अच्छी चीज़ सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ, चूँकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि इस पर्सन के अंदर एक नए नए विचार हैं आपको लेकर। विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हवा होते रहते हैं, ठीक है। विचारों का कोई एक स्थिरता इनके अंदर नहीं है। तो कभी ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में एक नई शुरुआत करने की, एक न्यू बिगिनिंग करने की, तो कभी सोचते हैं कि आपको हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं। दो तरह के विचारों में ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ाए से दिख रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन, अगर आपने इनके साथ बहुत लड़ाई की, आपने इनके संग बहुत झगड़ा करा है, आप ही इनके लाइफ से चले गए हो, तो मैं एक चीज़ कह दूं कि इस पर्सन को ये लगता है कि आपने इनका ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। आपने इनको जो है ट्रस्ट को तोड़ दिया है। अब शायद कभी आप पे दोबारा विश्वास ना कर पाए। और अगर इस पर्सन ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, इन्होंने ही आपसे लड़ाई झगड़ा करके, अधिकतर केस में ये दिख रहा है कि इन्होंने ही आपके साथ लड़ाई झगड़ा करा, लेकिन कुछ कुछों में उल्टा भी होता है, आपने भी ऐसा किया हो सकता है। तो ये ऐसा लगता है कि नहीं, कि अब जो है ये आपको चुप चुप के देख तो रहे हैं, स्टॉक तो कर रहे हैं, ठीक है, चाहते तो हैं आपके साथ आपके लिए एक्शन लेना। बताऊं तो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। इनके विचार हैं कि आपके साथ नई एक शुरुआत करना। ये आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, आपको ये प्रपोजल तो देना चाहते हैं, क्योंकि इनके हाथ में पेज ऑफ कप्स का कार्ड जो कि बता रहा है कि लव का प्रपोजल, न्यू ऑफर, और ये ऑफर होगा रोमांटिक, गुड न्यूज़, खुशखबरी आपको सुनाना चाहते हैं। लेकिन ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है इस समय में, अगर ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, आपका ट्रस्ट घुमा दिया है, शायद वापस से आपका ये ट्रस्ट जीत नहीं पाएंगे, और अब आप इन पे शायद दोबारा से विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की थिंकिंग भी ये चल रही है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि एक्शन ले या नहीं ले, आपके पास आए या नहीं आए। तो यहाँ पर माइंड में दो तरह के थॉट्स चल रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। एक मन तो दिल कहता है कि एक्शन ले ले, नई शुरुआत कर ले, ठीक है, बात आपसे कर ले। लेकिन वहीं दूसरी बात ये कहती है इनका दिमाग कि अब सब कुछ शायद पहले जैसा नहीं रहा, अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आप इन पे बिलीव नहीं करोगे। तो ये चीज़ भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है। अब आप इन्हें धोखेबाज समझते होगे। हो सकता है कि इस पर्सन ने ना आपको जानबूझकर धोखा नहीं दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं रिलीजन आप लोगों में जो अगर अलग था, ठीक है, हो सकता है कि फैमिली की वजह से इनको जो है कहीं ना कहीं मजबूर ये होकर, या कुछ ना कुछ वजह से इस पर्सन को जो है आपसे जो है दूर होना पड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ट्रस्ट तो लेकिन टूटा है, या जानबूझकर इसने आपसे लड़ाई झगड़ा किया हो। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपके पास आना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है कि इनको बहुत जल्दी है, बहुत फास्टिंग है इनकी एनर्जी, और बहुत तेज ये फास्ट मूवमेंट भी कर रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच में क्या होगा। देखिए, करंट फीलिंग में एक चीज़ ये भी निकल कर आ रही है कि ये आपको कोई ना कोई लव का प्रपोजल तो देने वाले हैं, खुशखबरी आपको इनसे कुछ ना कुछ ये देना चाहते हैं, आपको कोई खुशखबरी देना चाहते हैं। और ये दिख रहा है कि अभी करंट फीलिंग्स में ये दिख रहा है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये आपसे मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मैं बता दूं कि ये पर्सन आपसे लव बहुत करते हैं। और ये भी दिख रहा है कि अब इनके दिमाग में ये भी चल रहा है ना विचार, इनके विचार क्या आ रहे हैं ना करंट फीलिंग में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपनी फैमिली के खिलाफ जाना पड़े, चाहे मुझे समाज के खिलाफ बनना पड़े, मुझे धर्म के खिलाफ जाना पड़े, तो भी मैं जाऊंगा, ठीक है, तो भी मैं जाऊंगी। और मैं इनके साथ जो है, आपके साथ जो है, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करके रहूंगी, और मैं मैरिज करके ही रहूंगी। तो ये इनकी अभी करंट फीलिंग में चल रहा है। मैरिज को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है,
और ये जो पर्सन है ना, मुझे लगता है कि इन्हें गाड़ी वाड़ी चलाने का या कुछ ना कुछ राइडिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है। ये आपके पर्सन में क्वालिटी होगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन धर्म वरम को भी मानते हैं, कल्चर को भी सम्मान देते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है और लेकिन धर्म से भी ऊपर ये इंसानियत को महत्व देते हैं। ठीक है, तो जब इन्होंने आपसे रिलेशनशिप शुरू करा, जब आपके साथ ये लव रिलेशनशिप में रहे, तो इन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं सोची, क्योंकि धर्म देखकर, कास्ट देखकर तो इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया। तब क्या रिश्ता किससे हुआ? दिल से हुआ, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन है और जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनका जो प्रेम होता है वो हृदय से होता है। तो ये जो पर्सन है ना, आपको हृदय से प्रेम करते हैं। ये गाइस मैं पॉइंट नंबर 2 आपके लिए कह दूँ। सिचुएशन कुछ भी रही हो गाइस, आप में लड़ाई झगड़ा किसी भी वजह से हुआ, तो ये जो पर्सन है स्पिरिचुअल है और इसीलिए सोच भी रहे हैं आपसे जो है मैरिज, तो ये पर्सन करना चाहते हैं। और अब की बार इस पर्सन ने जो है निर्णय ले लिया। तो ऐसे लोग, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो ये जब ऐसे लोग कोई निर्णय लेते हैं तो उस डिसीजन को पूरा भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान होते हैं और दिमाग से ही चलते हैं। धर्म के खिलाफ जाना पड़े, लोगों के खिलाफ जाना पड़े तो जाकर भी करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल है, वो हृदय से सोचते हैं, स्पिरिचुअलिटी उनका ज्ञान आध्यात्मिकता से सोचते हैं। तो ये जो पर्सन है, अगले 7 दिनों में इनके और आपके बीच में क्या होने वाला है, जो ये पर्सन आपके दिमाग में है। ठीक है, तो यहाँ ये दिख रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है गाइस, पहले मैं कह दूँ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ प्रेम है आप लोगों का। ठीक है, आप दोनों ही आध्यात्मिक हो गए। ठीक है, आपके पर्सन तो बहुत आध्यात्मिक है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके दिमाग में है, क्योंकि ये पर्सन भी आपके बारे में जो है सोचते हैं। ठीक है, बहुत दिख रहा है कि थिंकिंग का प्रोसेस तो इनका बहुत है। और अगले 7 दिनों में आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, और यहाँ मैं एक चीज़ कह दूं कि एक्शन लेंगे कुछ लोगों के, तो ये दिख रहा है कि पर्सन आपके साथ कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कोर्ट मैरिज वाला मुझे सिस्टम दिख रहा है कि ये धर्म इन सब चीज़ों को छोड़कर, ठीक है ना, आपके धर्म के हिसाब से ना इनके धर्म के हिसाब से, ये कानून के तौर पर एक कोर्ट मैरिज ये आपके साथ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट मैरिज का प्रस्ताव आपके आगे रखेंगे। ठीक है, आपके लिए दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन न्यू एक्शन आपके लिए लेंगे। ठीक है, ये पर्सन अगर लड़ाई झगड़ा करके आपकी लाइफ से चले गए थे, तो वापस ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड, ये एक बार चले जाने को भी दिखाता है, लेकिन ये वापस आने को भी दिखाता है। तो एस ऑफ कप्स दिखा रहा है कि लव का ऑफर आपको देंगे, न्यू बिगनिंग आपके साथ करेंगे और रोमांटिकली ये लव जो है शुरू होगा। तो पेज ऑफ कप्स दिख रहा है कि ये पर्सन रोमांटिक भी है आपको लेकर। ठीक है, लव का प्रपोजल आपको देने वाले हैं, कोई खुशखबरी जो है आपको इनसे सुनने को मिलेगी। तो अगले 7 दिन के अंदर ये पर्सन आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़, खुशखबरी जो है वो देंगे ही देंगे। और ये भी एक चीज़ मैं बता दूं कि इस रिलेशनशिप में चाहे इन्हें लड़ाई की, झगड़ा की, ये वर्क करेंगे। ये आपके दोबारा से ट्रस्ट को जीतने के लिए मेहनत यहाँ पर करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो ये पर्सन अपने पूरे एफर्ट लगाएंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि रिश्ते में मेहनत करना, अपने काम में मेहनत करना। ठीक है, तो ये जो है इस रिश्ते में मेहनत करेंगे। इस रिश्ते में जो भी टूट गया है, इनकी गलती से जो भी हुआ है, आपका ट्रस्ट इनने तोड़ा है, दोबारा से आपका ट्रस्ट रिगेन करेंगे, दोबारा से आपके विश्वास को जीतेंगे। और वो जो कमिटमेंट आपको चाहिए था, मैरिज करने की चाहत आपकी हो या ना हो, लेकिन ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तो ये एक्शन आपके लिए जो है वो जरूर जरूर लेंगे। और आपको ये मैरिज से रिलेटिव खुशखबरी सुना सकते हैं, लव की। ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छी गुड न्यूज़ ये आपको जो है देने वाले हैं इन अगले 7 दिनों में। आप दोनों के बीच में ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि रिश्ता अच्छा बनते हुए नजर आ रहा है। और इस रिश्ते में मेहनत कौन करने वाले हैं? आपके पर्सन। ये दिख रहा है कि आप भी मेहनत करोगे। ठीक है, अब की बार आपके पर्सन, अगर आपने पहले बहुत एफर्ट लगाए, तो अब ये पर्सन जो है इस रिश्ते को एफर्ट लगाएंगे, इस रिश्ते को जो है संभालेंगे और आगे लेकर जो है चलेंगे। और ये दिख रहा है कि कैसे भी कुछ भी हो, समाज के, धर्म के, किसी के भी खिलाफ जाकर ये पर्सन आपका हाथ थामेंगे। ठीक है, मैरिज ये पर्सन आपसे जो है करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इस पर्सन के अंदर जो भी भ्रम थे समाज को लेकर, रिलीजन को लेकर, जिन चीज़ों के भी भ्रम थे, वो अब हट चुके हैं। ये पर्सन उस चीज़ों से परे हो चुके हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीसन इस लाइफ पर्सन की लाइफ में आते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रोथ बहुत हुई है इस पर्सन की लाइफ में। अंदर ही अंदर घुटन ये पर्सन दिख रहा है कि करंट फीलिंग में, तो कि आपके कुछ लोगों के जो ये पर्सन है बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घुटन, कि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, इन्होंने आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन भी है। और इसीलिए ये पर्सन अपने आप में अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। और जब तक आपसे आके बात नहीं करेंगे, जब तक आपको खुशखबरी नहीं सुनाते, जब तक आपके चेहरे पे खुशी नहीं लाते, जिनको इन्होंने दिल तोड़ा है, जिनके साथ इन्होंने इतनी लड़ाई झगड़े करी है, तो वो तब तक ये घुटन से बाहर नहीं आएंगे। पाइल नंबर 2,
ठीक है। तो आपकी लाइफ का एक नया टर्निंग पॉइंट आ रहा है। अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच में रिश्ता मुझे जो है बनते हुए नजर आ रहा है। आपके पर्सन इस रिश्ते में काम करने वाले हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म अलग हो, कास्ट अलग हो, कुछ भी हो, तो ये पर्सन आपसे इंटरकास्ट मैरिज भी करेंगे। अगर आप अलग अलग कास्ट के हो, ठीक है, तो यहाँ पर रिलीजन भी अलग है, तो ये पर्सन तब भी जाके आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि जस्टिस भी दिखाता है, हेरोफेंट बताता है कि न्याय ये आपके साथ करेंगे, आपको न्याय देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी गलतियों का, अगर ये इनने कुछ गलती जो की थी, उस गलतियों को सुधारने वाले हैं, उस गलतियों को, ठीक है, सुधारेंगे। आप दोनों के रिश्ते में जो कमी पेशी थी उसको ये पूरा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ रिश्ता इनसे अगर बिगड़ा है तो इस रिश्ते को ये पर्सन बनाएंगे और बहुत तीव्रता के साथ ये एक्शन जो है लेने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपकी तरफ आने की बहुत इच्छा, तीव्रता है, ठीक है। तो आप दोनों के रिश्ते में जो है, दोनों के बीच में क्या होने वाला है, लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है, और जो कि शांति के साथ आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन ध्यान वगैरह साधना भी बहुत करते हैं, ठीक है। इसी ध्यान साधना में आपको हो सकता है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इनके ध्यान में भी हो। ये भी बताता है कि ये पर्सन जो है, इनके ध्यान में भी आप रहते हो गाइस। तो लाइफ का एक नया टर्निंग पॉइंट आ रहा है, और आप दोनों के बीच में यहाँ पर दिख रहा है कि रिश्ता मुझे बनते हुए नजर आ रहा है, और इस पर काम करेंगे आपके पर्सन। जो कुछ भी बिखर गया है उसको ये पूरा करेंगे ही करेंगे। तो कोई खुशखबरी जो है अगले 7 दिन के अंदर आपके पर्सन देंगे। इनका एक्शन बहुत फास्ट है, तेजी से मूवमेंट हो रहा है, और अगले 7 दिन के अंदर की ये पर्सन आपकी लाइफ में तो आने ही वाले, एक नई शुरुआत, कोई ना कोई एक्शन ये आपके लिए जो है लेने वाले हैं। और अगर मैं कह दूं कि ना, यहाँ पर ये पर्सन आप में बातचीत हो भी रही है, ऐसा नहीं कि सब में बातचीत नहीं हो रही, यहाँ कुछ लोगों में दिख रहा है कि बातचीत हो भी रही है। तो बातचीत अगर आप में हो भी रही है, ठीक है, और आपको अगर लगता है कि क्या ये पर्सन मुझे कोई मैरिज कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, तो मैं बता दूं कि ये पर्सन अगले 7 दिन के अंदर आपको खुशखबरी देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ इस पर्सन से जो है आपको मिलने वाली है। तो आप दोनों के बीच में जो एक बहुत ही बेहतर निर्णय होने वाला है, और आप में से कुछ लोगों को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं समाज, फैमिली, रिलीजन, इन सब चीज़ के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज भी यहाँ पर करने वाले हैं। तो अगले 7 दिनों के अंदर कुछ लोगों का स्ट्रांग चांसेस है कि वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोर्ट मैरिज भी कर लें, ठीक है। तो ये एक रेयर केस होगा, कम कम लोगों पर ही ये होगा कि वो कोर्ट मैरिज ही कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच में ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। जो पर्सन आपके दिमाग में है उनकी करंट फीलिंग ये है, और यहाँ पर दिख रहा है कि एक्शन यहाँ पर बड़ा जोरदार होगा, तगड़ा, और न्याय जो है, जस्टिस आपके साथ जो है ये करेंगे। तो ये थी पाई नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप लोग हमारे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करिए, क्लेम करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने टॉपिक्स हमें लिखकर बताइए कि आपको किन टॉपिक्स पर और वीडियो चाहिए, ठीक है। सो बाय बाय, पाइल नंबर 2।